हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, नेमली थर्मोनिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड एमिशन से किस तरीके से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो अभी कंटिन्यू हो रही है। बिफोर आई मूव फर्दर, आई जस्ट ब्रीफली रिमाइंड यू that this channel is your one-stop solution for all your requirements for JEE Main and JEE Advanced Preparation। उसके लिए आपको जो भी नोट्स, डीपीपी, माइंड मैप्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो भी आपको चाहिए बच्चों, वो यहाँ पे आपको मिलती है। अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता है। और सभी कम्युनिकेशन के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी रेलिवेंट अपडेट्स जो है वहाँ पे मिलती रहेंगी। दिस वेबसाइट you should visit and you should keep this website in your favorites because there you get all sort of study material. You can take multiple tests and you can basically map your progress किसी भी टॉपिक को लेकर के एंड इन जनरल, राइट। सो लॉट ऑफ रिसोर्सेज आउट देयर ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एज वेल। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी बचती है तो बच्चों आप ये जो हमारा नंबर है इसको यूज़ करें, हेल्पलाइन नंबर को, और किसी भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करें, पढ़ाई से रिलेटेड और अदरवाइज, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं थर्मोनिक एमिशन की ब्रीफली, कि किस तरीके से इस प्रोसेस को यूज किया जा सकता है टू चार्ज अ बॉडी एंड इन द फर्स्ट प्लेस ये प्रोसेस होता क्या है, थर्मोनिक एमिशन होता क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास में इमेजिन करते हैं कि ये कोई एक मेटलिक ऑब्जेक्ट है और मैं क्या करता हूं कि इस मेटलिक ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हीट कर देता हूं, राइट। तो बाई एनी मीन्स मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा हूँ। तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। दैट्स द आइडिया। ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अगर आप किसी रूम के अंदर हीटिंग बढ़ा दोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थर्मल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। ये उसके जैसा ही प्रोसेस है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नॉर्मली वो बॉडी के अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन उस बॉडी को, उस कंडक्टर को छोड़ करके बाहर जाने के लिए फ्री नहीं होते, राइट। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेकिन होगा क्या, अगर हम इसको बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो इनकी जो थर्मल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाएगी, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे इस मेटल से, ठीक है। तो ये हमारे पास में कोई मेटल था या कोई कंडक्टर था और इसके पास में हमारे पास क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। हीट कर दिया, एनर्जी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इस बॉडी के ऊपर हम कहेंगे कि पॉजिटिव ओवरऑल चार्ज आ जाएगा। सो इन ए वे हमने क्या कर दिया, इसकी चार्जिंग कर दी। कैसे? थर्मोनिक एमिशन से। तो ये जो थर्मोनिक एमिशन का जो मेथड है ये बहुत बार इलेक्ट्रॉन्स की बीम बनाने के लिए काम आता है। आने वाले चैप्टर्स में 12th स्टैंडर्ड के आप कई बार देखोगे कि थर्मोनिक एमिशन इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट पर्पस। कई बार आप देखोगे कि मेटेलिक फिलामेंट होगा, उसको आप क्या करोगे, किसी सर्किट में कनेक्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने बैटरी के साथ में एक मेटेलिक फिलामेंट को अटैच कर दिया, तो इस सर्किट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी, और करंट फ्लो होने की वजह से ये हीट होगा मेटेलिक फिलामेंट यहाँ पे, और हीटिंग के प्रोसेस की वजह से इससे निकलेंगे हमारे थर्माइंस, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कलेक्ट करके कई बार क्या करते हो, एक बीम का शेप देते हो एंड यू डू लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद दैट, ठीक है ना। तो बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस टाइप का काम किया जाता है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट थर्मोनिक एमिशंस। उससे ज़्यादा और कोई डिटेल की ऐसा हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, समथिंग कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस भी अलग से बताऊंगा। देखो अगेन सपोज ये मेरे पास में कोई एक लेट्स से मेटेलिक बॉडी है। वैसे कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ नॉन मेटेलिक बॉडीज में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो मेटेलिक कोई बॉडी है हमारे पास में सपोज, और इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, कुछ रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, विजिबल लाइट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है। तो दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
जो कि हमें दिखता है। बेसिकली हम जो लाइट देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, हम उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वेल बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे और एनिमल्स हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का दूसरा पार्ट देख पाते हैं, जो हम नहीं देख पाते फॉर दैट मैटर, ठीक है। लेकिन हम उसको विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं बोलते हैं, हम अपने हिसाब से बोलते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रम का पार्ट विजिबल है। तो विजिबल रीजन हो गया, या अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, या और भी रेज हो सकती है, इवन एक्स रेज हो गए, कुछ भी हो गया है ना, इवन इंफ्रारेड हो गया, जो भी रेज है वो हमने लेट्स से इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, बट देन हम बोलते हैं कि वो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कहा कि अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का होना चाहिए, कि सर ये अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी या कौन सी वेवलेंथ होगी जिसमें ये इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। वेल ये सब बातें बच्चों आप लोग पढ़ पाओगे इस 12th स्टैंडर्ड के अपने सिलेबस में। इनफैक्ट इस चीज को डेडिकेट करते हुए पूरा का पूरा एक टॉपिक है चैप्टर के अंदर, जो कि आप 12th सिलेबस में, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में फिजिक्स के टुवर्ड्स द एंड पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप एटम्स और न्यूक्लियाई ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक डिटेल में टॉपिक है, एग्जाम के हिसाब से इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल आपको जेईई मेन में, एडवांस में, हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो सब डिटेल्स आप बाद में देखोगे। मोटा मोटा मैं अभी के लिए ये बोल सकता हूं कि जिन रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा होती है, जिन रेडिएशंस में एनर्जी ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज, फॉर एग्जांपल एक्स रेज, या विजिबल रीजन में भी जो वायलेट कलर की तरफ, ब्लू कलर की तरफ जो रेज होंगी, है ना, जिनकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि जिनकी एनर्जी ज्यादा है, उनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं अभी के लिए बस इतना बोल सकता हूं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि मेटल कौन सी है और रेडिएशन कौन सा इंसिडेंट हो रहा है। मैं अभी के लिए इतनी बातें आपको बता सकता हूं, ठीक है। सो अभी तक हालांकि मैंने ये नहीं बताया कि ये इफेक्ट होता क्या है, मैं इसके अराउंड काफी सारी बातें बता रहा हूं। ये इफेक्ट क्या होता है मैंने अभी तक ये क्लियरली नहीं बताया है, तो लेट मी अटेम्प्ट टू डू दैट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों बेसिकली होता क्या है कि अगर हम अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको इंसिडेंट कराते हैं एक अप्रोप्रिएट मेटेलिक बॉडी के ऊपर, तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर के क्या होता है, उस सरफेस से बाहर आ जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इजेक्ट होकर के क्या हुआ, बाहर आ गए, और इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सिंपल बात है, रेडिएशन अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराया, और वो मेटेलिक सरफेस भी उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉडी को छोड़ करके बाहर निकल गए, उनको रेडिएशन से एनर्जी मिल गया, उस एनर्जी को लेकर के वो बाहर निकल आए, इनको हमने क्या नाम दे दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो मेटल पीछे रह गया, उस मेटल पे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल करके चले गए थे। दैट्स इट। थर्माइनिक एमिशन में क्या हो रहा था, हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है, रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं। नेट इफेक्ट सेम है कि बॉडी पे कैसे आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी किसी बॉडी को चार्ज करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। एक और मेथड पॉसिबल है, उसको भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। और जितना मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, इन चीजों के बारे में जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है। जहां पे जरूरत होगी आने वाले चैप्टर में और डिटेल में चीजों को पढ़ने की, वहां पे हम उसको कवर करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज समथिंग कॉल्ड फील्ड एमिशन। फील्ड जब हम यहां पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैनी ऑफ यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट दिस स्टेज, मे बी यू आर नॉट, बट जब आप पढ़ लोगे थोड़ा सा उसके बाद में वापस आ सकते हो इस टॉपिक के ऊपर। तो होता क्या है इसको समझा देते हैं। देखो ऐसे इमेजिन करो कि मेरे पास में फिर से ये कोई एक मेटेलिक बॉडी है, ये मान लिया मेरे पास में एक मेटेलिक बॉडी है, एंड टू स्टार्ट विद ये न्यूट्रल है। तो मेटेलिक बॉडी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम ये ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो दिखाने के लिए तो हम बहुत कम ही दिखा सकते हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बॉडी के अंदर घूमने के लिए फ्री है, बाहर निकलना इनको अलाउड नहीं है। बट नाउ इमेजिन कि हमने क्या किया, इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड सपोज राइट की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में। अब ये तो अपन को पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वेल जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ेंगे तो ये बात आप समझ पाएंगे
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो चार्जेस अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज कर लेते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, नाउ द थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज द फॉलोइंग, कि इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हमारे पास में, तो उस पर फोर्स कैसा होगा, E इंटू ई, न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, एज आई सेड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी समझने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बाद में इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहां इस बॉडी के केस में बच्चों यही होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी E इंटू ई। नाउ द थिंग इज, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाओ, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते चले जाओ, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग करते चले गए, तो क्या होगा, ये जो फोर्स है ये इस पे बढ़ता चला जाएगा। अभी इतना है, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, और बढ़ता चला गया, और लास्ट में क्या करेगा, ये फोर्स इसको इस मेटल से बाहर निकाल देगा। ठीक है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन अगर हमारा यहाँ पे बाहर निकल गया तो अल्टीमेटली इस मटेरियल के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओवरऑल चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये जो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसलिए इसको नाम दिया गया फील्ड एमिशन। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड टू चार्ज अ मेटलिक बॉडी। ठीक है, सो ये बात मैंने आपकी यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट कराया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड ऑल दैट पार्ट इज क्लियर टू यू। अदर देन दैट, पढ़ाई को लेकर के, हमारे चैनल को लेकर के, स्टडी मटेरियल को लेकर के, टेस्ट सीरीज को लेकर के, और जितनी भी सारी आपकी क्वेरीज हैं कोर्सेज को लेकर के, उन सभी के लिए बच्चों आप ये हेल्पलाइन नंबर यूज कर सकते हो। सेव करके रख लो, ये आपका नंबर है हमारे साथ टच में रहने के लिए, राइट। सो डू यूज इट। वीडियोस इस चैनल के आपको अच्छे लग रहे हैं बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा करके रखिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।